दो दिवसीय तेलंगाना दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डूंडीगढ़ स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आज लोक भवन में सीएम उद्यमी मित्र योजना के 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। कानपुर में 19 जून को भाजपा करेगी जनसभा। सीएम योगी को भेजा गया है आमंत्रण। सांसद सत्यदेव पचौरी ने बैठक करके तैयारियों की ली जानकारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा दौरा। अगरतला पहुंचे जेपी नड्डा, आज मेगा रैली को करेंगे संबोधित। कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदला बिपरजॉय, अगले 12 घंटे में और होगा कमजोर। गुजरात में नुकसान का होगा सर्वे, अमित शाह भी जाएंगे गुजरात। अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए घुसपैठ की साजिशें तेज। 7 पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ के दौरान मार गिराया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देश की बात में पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरैना से, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज उद्यमी मित्रों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। वहाँ पर एक मुरैना में, आपको बता दें, मुरैना से बड़ी खबर, जहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो आपको बता दें, भीषण सड़क हादसा, तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला है मुरैना में। तो देश की बात में हम बात करेंगे तमाम अलग अलग ज़िलों में, जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मुरैना की, जहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तमाम लोग, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज़्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। तो मुरैना में हुआ भीषण सड़क हादसा। बस ने डंपर में मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी वीडियो कोच बस। हादसे में 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। तो ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी वीडियो कोच बस, जिसकी डंपर से टक्कर हो गई और भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क पर खड़े डंपर में पीछे से टक्कर मार दी गई। बताया जा रहा है कि सराय छोला थाना इलाके के NH 44 का मामला है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। मुरैना में हुआ है भीषण सड़क हादसा। बताया जा रहा है इस हादसे में 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुरैना से हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, आपसे जानेंगे, जिस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ बताएंगे इस पर? जी सर, ये रात्रि 3 साढ़े 3 बजे की घटना है, जो सराय छोला थाना क्षेत्र NH 44 पे एक ट्रक खड़ा था, जो ग्वालियर की तरफ से एक वीडियो कोच बस चली आ रही थी, जिसके ड्राइवर की नींद लगने की वजह से या कोई और वजह रही होगी, जिसकी वजह से वो खड़े ट्रक में बस पीछे से टक्कर मारी है, जिससे आगे जितने लोग सवारियां बैठी थी वो सारी घायल हो गई, जिसमें से करीब मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग करीब घायल थे। अभी सभी लोगों का घायल होगा, जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ये जी शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, जो घायल है उनका क्या कुछ, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? पुलिस मौके पर कब पहुंची थी? जी, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी तुरंत ही। कलेक्टर, SP, सभी आला अधिकारी जो मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में उच्च स्तर से इलाज जारी किया गया है। अभी सभी लोग जिला अस्पताल में भर्ती है और बराबर उनका इलाज चल रहा है। कलेक्टर, SP दोनों मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी तो डंपर चलाने वाले में से कोई शामिल था जिसमें उसकी भी कोई घायल हुआ हो? जी नहीं, डंपर एक साइड से खड़ा हुआ था, जो कि एक एरिया रहता है वहाँ पे साइड में लगाने वाला, वहाँ पे एक डंपर खड़ा हुआ था। एक बस पीछे से आई, पता नहीं जो बस ड्राइवर की आंख लग गई थी। रात्रि 3 साढ़े 3 बजे की घटना थी, जिस समय ये आसान रहता है, तो उस समय वो पीछे से आके सीधे खड़े ट्रक में जो बस ठुकी है, उस वजह से ये हादसा हुआ। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बस और डंपर में टक्कर हो गई, जिसमें 4 की मौत हुई है और 10 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
तो ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी बस। बताया जा रहा है कि वीडियो कोच बस थी, जब सड़क पर खड़े डंपर में पीछे से बस ने टक्कर मारी और यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला सराय छोला थाना इलाके के NH 44 का है। तो मुरैना में हुआ है भीषण सड़क हादसा, बस ने डंपर में मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी वीडियो कोच बस, जब यह हादसा हुआ। हादसे में 4 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। कहना करते हैं। बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी आज उद्यमी मित्रों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। तो आपको बता दें 102 उद्यमी मित्रों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। बताया जा रहा है कि 102 उद्यमी मित्रों को वितरित करने के लिए सीएम योगी आज पहुंचेंगे, नियुक्ति पत्र देंगे वो। आपको बता दें कि 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे संवितरण। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में यह आयोजन किया जाएगा। 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ मंत्री नंदी और जसवंत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। तो अहम खबर आपको बता दें लखनऊ राजधानी से, जहां पर सीएम योगी आज उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान 102 उद्यमी मित्रों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे लोक भवन के सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ मंत्री नंदी और जसवंत सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटने होंगे। साथ ही साथ 102 उद्यमी मित्रों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। बता दें कि 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा इस दौरान। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज सीएम योगी लोक भवन के सभागार में उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी वितरण करने वाले हैं।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज लोक भवन में उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर? सतीश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सतीश, अपने आप को अनम्यूट कर लें और जवाब दें। बिल्कुल, देखिए कि शासन द्वारा रोजगार को लेकर पूरी से एक्टिव है और इसी के तहत जो भूमि मित्र हैं जो उनके लोक भवन में आज नियुक्ति पत्र देना है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उद्योग विभाग के जो दोनों मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा तकरीबन 132 करोड़ की जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा, उसको कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है, रोजगार के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। इससे पहले आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पे जो एक तरह से जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसके अलावा रोजगार मेला लगाया जाता है हर सप्ताह में, तो कहीं कहीं उसके जरिए भी लोगों को जोड़ा जा रहा है, खासकर युवाओं को। तो यानी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में जो रोजगार के साधन खोले जाए और इसको टारगेट में रखते हुए चुनाव लड़ा जाए, तो सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। आप देखिए कि हर दिन किसी न किसी सेक्टर्स में जो एक तरह से नियुक्तियां हैं या फिर जो वैकेंसी है उसको भरने का काम किया जा रहा है। अगर लोगों को भी, खासकर युवाओं को भी उम्मीद है कि शासन चुनाव से पहले बड़े स्तर पर भर्तियां निकालेगी, न केवल एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में या फिर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो उद्यमी विभाग जो व्यापार के तौर पर देखा जाता है, उद्योग के तौर पर देखा जाता है, तो उसमें 102 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र देना है। इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। 11 बजे जब कार्यक्रम होगा उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी होंगे जिनको नियुक्ति पत्र देना है उनका वहां पर जाना शुरू हो जाएगा और कुछ समय पहले इसके अलावा जो मंत्री हैं या जो विभाग के अधिकारी हैं उनके भी वहां पर जाना शुरू कर दिया जाएगा। तैयारियां कल से ही है वहां पे लोक भवन में, और जो अभी जो रूपरेखा तैयार किया गया उसको लेकर व्यवस्थाएं भी पूरी से चकाचौक कर दी गई है। सुरक्षा की मानक की बात करें तो वो भी सारी चीजें देखने को मिलता है, और सीट अरेंजमेंट की बात करें तो वो भी सारी चीजों को देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है जो रोजगार को लेकर जो लंबे समय से कवायद लगाई जा रही थी प्रदेश में खोलने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलता है। जी सतीश, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अभी चुनाव भी आ रहे हैं और क्या बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने की सीएम योगी जो है कोशिश कर रहे हैं। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। जाहिर सी बात है कि लोग, खासकर युवा, बड़ी संख्या में यहाँ पर पढ़ाई के लिए एक्टिव हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं हर साल लाखों युवाएं जो पढ़कर निकलते हैं अपने डिग्री को लेकर, तो उनको लिए बड़ी चुनौती होती है कि वो रोजगार के साधन को तलाशें, और सरकार इस पर ध्यान देती है। भले से सरकारी वैकेंसियां कम निकलती हो, लेकिन रोजगार के जो अलग अलग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर उसमें लोगों को कहीं न कहीं एक तरह जोड़ने की भी पहल की जा रही है। 3 इन्वेस्टर समिट हुए उत्तर प्रदेश में, जिसने भी बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल की बात करें तो अब तक उसमें भी बड़ी संख्या में रोजगार के साधन खोले गए, न केवल उद्योग विभाग की बल्कि हेल्थ सेक्टर की। जैसा कि हमने बताया कि हेल्थ सेक्टर में भी बड़े स्तर पर जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें भी कहीं न कहीं रोजगार जोड़ा जाए। और अटल आवासीय योजना के जरिए भी विद्यालय खोले जा रहा है, तो उसमें भी युवाओं को जोड़ा जा रहा है। तो ये संख्याएं हैं, कहीं न कहीं रोजगार के अवसर देखा जा रहा है। लगातार लंबे समय से विपक्ष भी इसको लेकर एक तरह से मुखर होकर भी इस पर आरोप लगाता है कि सरकार में युवाओं को अनदेखी किया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले आप देखें कि बड़ी संख्या में जो युवा थे, लगातार जो मुख्यमंत्री आवास के सामने भी इको गार्डन जो धरना स्थल है वहां पर भी रोजगार की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे, तो उनको भी देखते हुए सरकार की जो पहल है युवाओं को जोड़ने के रोजगार से, वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। जी सतीश, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी आज उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। 102 उद्यमी मित्रों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। बताया जा रहा है कि 232 करोड़ की जो राशि होगी उसका भी वितरण आज किया जाएगा प्रोत्साहन राशि के तौर पर। तो आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी आज उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे और तमाम और भी मंत्रीगण होंगे जो वो वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी की रैली, देश भर में चुने 3000 कार्यकर्ता
शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस दौरान जनसंवाद करेंगे। आपको बता दें कि देश भर से चुने 3000 कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ता 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे। बताया जा रहा है कि देश भर से चुने गए 3000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ता 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे। तो 5 चुनावी राज्यों में 10 दिन गुजारेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। ये रैली बेहद ही अहम होगी क्योंकि इसमें 3000 बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सुनील मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े इस पर खबर पर बात करने के लिए। सुनील, आपसे जानेंगे कार्यकर्ताओं से जो है संवाद करने वाले पीएम मोदी, इस खबर पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में हाल ही 4 महीने बाद चुनाव है, चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर इसी कार्यक्रम में प्रदेश या राष्ट्र के तमाम नेता है जो अभी जैसे की बात कर ली जाए, मोदी जी जनसंवाद जो जनसंवाद 9 साल मोदी जी के पूरे हुए जनसंवाद पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। राष्ट्र से भी कहीं एक केंद्रीय मध्य प्रदेश का है संवाद कर रहे और एक अहम महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं कि 27 जून को प्रधानमंत्री भोपाल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश का पहले भोपाल से उनका शेड्यूल दे रहा है। भोपाल पहुंचकर वो जो अपने कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ताओं को कुछ कार्यकर्ता है सभी लोगों के माध्यम से वर्चुअली वो जुड़ेंगे और सभी लोगों से और बातचीत करेंगे। और अगर देखने वाली बात मध्यप्रदेश में पहले लोग ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दे चुके प्रधानमंत्री मोदी, तो वहीं दो वंदे भारत ट्रेन को भी वो हरी झंडी यहाँ पर देंगे। कमलापट्टी से जबलपुर और जबलपुर से इंदौर तो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों ही वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच लगे होंगे। जी सुनील, जैसा कि आपने बताया कि तमाम जो कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कार्यकर्ताओं के लिए कि ग्राउंड लेवल का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहा है? कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक कवायद है। चार महीने प्रदेश और अन्य राज्य में सकता है जो कार्यकर्ता का हौसला करना हौसला बढ़ाना है। तो इसको लेकर तमाम प्रकार से ये जो लोगों से मुलाकात करेंगे कार्यकर्ताओं के मध्य में उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे बातचीत करेंगे। तो तमाम प्रकार के प्रयास जी बिल्कुल करने जा रहे हैं। जी सुनील, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अब कार्यकर्ताओं से जुड़ने वाले हैं। भोपाल में रैली होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे, 10 दिन उन चुनावी राज्यों में गुजारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि बेहद ही अहम है कि एक आम कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे काम करता है उसे मौका मिलेगा प्रधानमंत्री से मिलने का। तो 5 चुनावी राज्यों में ये कार्यकर्ता जाएंगे, वहां पर 10 दिन गुजारेंगे। बताया जा रहा है कि 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी की रैली होगी जिसमें ये सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि देश भर से 3000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। वो चुने जाएंगे 3000 कार्यकर्ता जो इस रैली में शामिल होंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी एमएलए को निर्देश दिए हैं। योग दिवस पर अपने क्षेत्र में बड़ा आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि योग दिवस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय गोवा में योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, उसका मुख्य कार्यक्रम होगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम जो एमपी एमएलए हैं उनको निर्देश दिए कि योग दिवस पर अपने क्षेत्र में बड़ा आयोजन किया जाए। तो योग दिवस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय गोवा में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जबलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गोवा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी यूएन न्यूयॉर्क में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गोवा में पणजी में रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी यूएन न्यूयॉर्क में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में योग कार्यक्रम में रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में योग कार्यक्रम के मौजूद होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी एमएलए को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में योग दिवस पर बड़ा आयोजन करें। योग दिवस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय गोवा में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम करेंगे। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जबलपुर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गोवा के पणजी में मौजूद रहेंगे। तो वहीं पीएम मोदी यूएन न्यूयॉर्क में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पणजी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी यूएन न्यूयॉर्क में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीजेपी नड्डा ने तमाम जो एमपी एमएलए हैं उनको निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में योग दिवस पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करें। योग दिवस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा बड़े नेता शामिल होंगे। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां पर आदि पुरुष फिल्म देखने पहुंचे हनुमान जी। सन सिटी सिनेमा हॉल प्रबंधक ने बुक की पहली सीट। तो आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो गई है और पहले दिन ही जो है हनुमान जी फिल्म देखने पहुंच गए। सन सिटी सिनेमा हॉल प्रबंधन ने पहली सीट बुक की थी हनुमान जी के लिए। आदि पुरुष फिल्म देखने पहुंचे हनुमान जी। पीताम्बरी सीट पर हनुमान जी की तस्वीर की स्थापित की गई। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे, जहां पर आदि पुरुष फिल्म देखने के लिए हनुमान जी पहुंचे थे और सन सिटी सिनेमा हॉल प्रबंधन ने बुक की थी पहली सीट हनुमान जी के लिए। आदि पुरुष फिल्म देखने पहुंचे हनुमान जी। पीताम्बरी सीट पर हनुमान जी की तस्वीर की गई स्थापित। आदि पुरुष फिल्म देखने पहुंचे हनुमान जी। आपको बता दें कि जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने ऐलान किया था कि तमाम जो थिएटर होंगे उनमें एक सीट जो है वो हनुमान जी के लिए बुक रहेगी। इसी के तहत बुलंदशहर में सन सिटी सिनेमा हॉल ने एक सीट हनुमान जी के लिए फिक्स रखी थी, उनके लिए स्थापित की गई थी तस्वीर। वहां पर एक सीट जो है हनुमान के नाम पर बुक हुई थी। आदि पुरुष फिल्म देखने पहुंचे थे हनुमान जी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक सीट पर हनुमान जी की तस्वीर जो स्थापित की गई है और फिल्म का शो जो है वो चल रहा है।
तमाम लोग जो है फिल्म देखने पहुंचे थे। इस दौरान हनुमान जी के साथ बैठ करके सभी ने फिल्म का आनंद लिया। रावण का घमंड तोड़ना होगा कि उस चौखट पर वापस तभी सन सिटी सिनेमा हॉल प्रबंधन ने बुक की पहली सीट हनुमान जी के लिए। आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। इसका नाम है सर आदि पुरुष मूवी का नाम है और हनुमान जी के लिए सीट रिजर्व की गई है। वहाँ पे हमने पहले अच्छी तरह साफ सफाई की है, जहाँ पे हमने मूर्ति की स्थापना की है, मूर्ति बिठाई है जहाँ पे सीट के ऊपर, रिजर्व सीट के ऊपर, जिसके प्रति दर्शकों में और हमारे स्टाफ में भी काफ़ी उत्साह है। देश की बात में अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर हरिद्वार चिंतन शिविर के लिए रवाना हुए बुलंदशहर से भाकियू कार्यकर्ता किसान योद्धा। हरिद्वार में लगने वाला है चिंतन शिविर, किसानों की समस्याओं पर यह चिंतन शिविर होगा। तो हरिद्वार चिंतन शिविर के लिए रवाना हो गए हैं तमाम जो बुलंदशहर के किसान भाकियू के कार्यकर्ता हैं, किसान योद्धा हैं, वो चिंतन शिविर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि हरिद्वार में चिंतन शिविर लगने वाला है, जिसके लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब रवाना हो चुके हैं। किसानों की समस्याओं पर ये चिंतन मनन किया जाएगा। बता दें कि जिला महामंत्री भाकियू के नेतृत्व में कूच करेंगे। तो जिला महामंत्री भाकियू के नेतृत्व में किया कूच। वहीं महिला पहलवानों की समस्या का भी मुद्दा उठाया जाएगा इस शिविर में। हजारों कार्यकर्ता कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवाना हुए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे, हरिद्वार चिंतन शिविर के लिए रवाना हुआ है भाकियू के कार्यकर्ता। बता दें कि हरिद्वार में लगने वाला है चिंतन शिविर। इस शिविर में किसानों की समस्याओं पर चिंतन किया जाएगा। किसानों की समस्याओं पर चिंतन किया जाएगा। जिला महामंत्री भाकियू के नेतृत्व में कूच किया। महिला पहलवानों की जो मुद्दे हैं वो भी इस चिंतन शिविर में उठाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो भरे जा रहे हैं और ये हरिद्वार के लिए कूच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन एक शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसमें तमाम जो किसान हैं वो शामिल होंगे और अलग अलग ज़िलों से ये पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर से भी एक जत्था जाते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये शामिल होंगे और तमाम जो किसानों की समस्याएं हैं उसका मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली में जो महिला पहलवान धरना दे रहे हैं उनके लिए भी इस शिविर में मुद्दा उठाया जाएगा। तो तमाम जो किसानों की समस्याएं हैं उसका निदान पाने के लिए ये तमाम किसान एक साथ एकजुट हो रहे हैं हरिद्वार में। देखिए, हमारे हर साल हरिद्वार में चिंतन शिविर लगता है भारतीय किसान यूनियन का। उसी में सब जो किसानों की जो समस्याएं सुनी जाती हैं और उसी में एक हमारे यहाँ जो ये पहलवानों का भी मुआवजा चल रहा है, तो उसी में किसान यूनियन में वहीं पर जाके इसका भी संशोधन किया जाएगा। और हर वर्ष की भांति 16, 17, 18 तारीख को हमारा ये चिंतन शिविर है। जो किसानों की समस्या है वो हरिद्वार सुनी जाएंगी। टिक्कर साहब सभी पे हम अपने विचार विमर्श करेंगे, सभी के विचार लेंगे और अपनी वहाँ सभी लोगों की सुनी जाएगी। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां पर डीजल से भरे टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर में बाद में टैंकर और ट्रक में आग लग गई। उससे पहले आपको बता दें बुलंदशहर से खबर है, जहां पर जमीन के लालच में भतीजे ने की चाचा की हत्या। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और गमछा बरामद हुआ है। भतीजे ने खेतों में फेंका था चाचा का शव। भतीजे ने खेतों में फेंका चाचा का शव। पुलिस ने आरोपी राहुल को किया गिरफ्तार।
2 दिन पहले हुई थी कुंवरपाल सिंह की हत्या। थाना छतारी के गांव रुस्तमगढ़ी का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। बता दें कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है। भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी। बता दें कि जमीन के लालच में भतीजे ने की है चाचा की हत्या। हत्या में प्रयुक्त आला, कत्ल और गमछा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि भतीजे ने खेतों में चाचा का शव फेंका था। भतीजे ने खेतों में फेंका था चाचा का शव। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला यह है कि थाना छतारी अंतर्गत एक गांव है रुस्तमगढ़ी, तो इसी गांव के दोनों लोग रहने वाले हैं, आपस में चाचा भतीजे। मृतक चाचा है और ये जो अभियुक्त है, जो वादी बना था, ये भतीजा है। काफ़ी समय के बाद इनको भतीजे ने, उसको लगा होगा कि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, और चाचा से कहा होगा रुपये पैसे की बात की होगी, ट्रैक्टर दिलवा दीजिए। तो चाचा ने वो ट्रैक्टर दिलवाने से उसको मना कर दिया, पैसे नहीं दिए उसको, और इस दोनों में मनमुटाव रहा। भतीजे ने फिर जब उसको जानकारी हुई कि चाचा हमको तो ट्रैक्टर नहीं दे रहे हैं और चुपके से इस ज़मीन का कहीं सौदा कर रहे हैं, ये जो रात की घटना है, चाचा सीमेंट लदी हुई ट्राली पे सो रहा था, उसी समय भतीजा आता है और उसके साथ मारपीट करता है, मार देता है और पीछे की तरफ चरी का खेत है वहाँ ले जाके डाल देता है। अगली खबर आपको बता दें, बाराबंकी से, जहां पर डीजल से भरे टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर में बाद में टैंकर और ट्रक में आग लग गई। तो आपको बता दें कि ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर की जल करके मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर की जल करके मौत हो गई। इस हादसे में क्लीनर की जल करके मौत हुई है। टैंकर का जो ड्राइवर भी झुलसा है, उसकी हालत अभी गंभीर बनी है। तो कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची थी और लगभग 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि हादसे के बाद 3 घंटे तक जाम लगा रहा। रामसनेही घाट कोतवाली की सीमा पर यह हादसा हुआ है। लगभग 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद 3 घंटे तक जाम लगा रहा। रामसनेही घाट कोतवाली की सीमा पर यह बड़ा हादसा हुआ। तो आपको बता दें कि डीजल से भरे टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद टैंकर और ट्रक में लगी आग। बताया जा रहा है कि ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर की जल करके मौत हो गई है। टैंकर का जो ड्राइवर भी वो झुलस गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। लगभग 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद 3 घंटे तक जाम भी लगा रहा। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और करीब 3 घंटे लग गए आग पर काबू पाने के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रजी सिद्दीकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रजी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है और आग लग गई, क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर? जी, आपको बता दें कि बाराबंकी के रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र का है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर रानी मोड़ चौराहे के पास की घटना है, जहां पर एक डीजल भरे टैंकर और ट्रेलर में टक्कर हुई और आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद डीजल भरे टैंक और ट्रेलर ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। टैंकर का ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया, अस्पताल भेजा गया। देर रात लगभग 3 बजे ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद कई मीटर लंबा जाम लग गया, वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। तो कई थानों की फोर्स और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची
5 गाड़ियों फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जी रजी, जिस तरीके से आप बता रहे हादसा हुआ है और तस्वीरों में हम देख सकते हैं बहुत ही बड़ा हादसा ये दिखाई दे रहा है। क्या वहां पर और आसपास गाड़ियां थी जिनके साथ जो चपेट में आ सकती थी इस आग के? आसपास की गाड़ियां हालांकि रात में ज्यादातर आवागमन रहता है, लेकिन कोई गाड़ियां खड़ी नहीं हुई थी क्योंकि ये हाईवे है और रात में नेशनल हाईवे NH 28 की घटना है, तो सारी गाड़ियां चलती हुई थी, कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, इस वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जी तो हादसे के बाद किस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची और कैसे फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया? आपको बता दें कि वहीं पे जो रात के 3 बज रहे थे और जो गाड़ियां गुजर रही थी उन्होंने जो पुलिस को सूचना दी। उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची, उसके बाद पुलिस फोर्स पहुंची और 3 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जी तो अभी और भी ट्रक में जो ड्राइवर था और जो टैंकर का ड्राइवर था उनकी क्या कुछ अभी हालत बनी हुई है और कितने लोगों की मौत हो चुकी कुल? आपको बता दें कि एक की मौत हो चुकी हुई है और क्लीनर जो टैंकर का ड्राइवर गंभीर रूप से जला हुआ है, उसको अस्पताल भेजा गया है और उसका इलाज चल रहा है। जी रजी, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा हुआ है। टैंकर और ट्रक में भिड़ंत हो गई और टैंकर में डीजल जा रहा था जिसके चलते भीषण आग लग गई। दोनों जो गाड़ियां थी वो आग की चपेट में आ गई। करीब 3 घंटे तक इस पर आग पर काबू पाया जाता रहा। बताया जा रहा है कि 5 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची थी, उसके बावजूद भी 3 घंटे तक जो है ये मंजर देखने को मिला। आपको बता दें कि इसके बाद 3 घंटे तक लंबा जाम भी लग गया था, लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची थी। तो फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों भी मौके पर पहुंची थी और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। देश की बात में अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी। जमीन के लालच में भतीजे ने हत्या की। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और गमछा भी बरामद हुआ है। भतीजे ने खेतों में चाचा का शव फेंका था। उससे पहले आपको बता दें अगली खबर पर पढ़ेंगे, जहां पर बात करेंगे हम दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब मीडिया से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने पार्टी की ओर से कांग्रेस को ऑफर दिया है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब को लेकर के शर्त रखते हुए कहा कि अगर कांग्रेस उनकी एक बात मान ले तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस साल होने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी आजमाने के लिए उतरने वाली है। आपको बता दें कि पंजाब में जीत के बाद से पार्टी का जोश भी हाई लेवल पर है। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए एक सवाल पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ती है तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। हम तो ये बात एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम भी लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य पारुल किशोरी का सिकंदरा पहुंचने पर सैन समाज की बगीची स्थित सैनी जी महाराज मंदिर में स्वागत सम्मान किया गया। वही पारुल किशोरी ने सैन जी महाराज व चमत्केश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेक करके खुशहाली की कामना की। उन्होंने बताया कि बचपन से ही कथा सुनने का शौक था, यहाँ तक कि उन्हें अपने सपने में भी ईश्वर से जुड़ी चीज़ें दिखाई देने लगी।
और उनकी आस्था इस कदर जुड़ी कि आज वो भागवत कथा करके लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रही हैं। पारुल किशोरी के साथ में दीदी मोना व भाई रवि का भी स्वागत करके जलपान करवाया गया। इस दौरान समाज सेवी भोलू सेन कैलई, सत्यनारायण सेन सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। जिले के सिकराय में मरियाडा ग्राम पंचायत में विद्युत सप्लाई सुचारू नहीं होने को लेकर के आक्रोशित ग्रामीणों ने जीएसएस क्षेत्र मरियाडा पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ आरोप लगाते हुए बताया कि अधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर बार बार ट्रिप हो जाता है, जिस कारण 2 दिन तक ट्रांसफार्मर से लाइट सुचारू नहीं हो पाती है। इस संबंध में अनेक बार लिखने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। भाजपा के रामविलास मरियाडा ने कहा कि एक ट्रांसफार्मर से 2 गांवों की विद्युत सप्लाई हो रही है। बिजली आगो 2 दिन हो गए। अधिकारियों को बताया अधिकारियों के ना फोन करते हैं, उठाते नहीं है। ऑफिस गए आप? ऑफिस गया तो धमकी मारते हैं। क्या कहते हैं आपसे? कि तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लग रहे हम। कि सरकार किसी सुन नहीं रही है। यहाँ पे करीब कम से कम 70-80 कनेक्शन है और जिसमें इन्होंने एक डीपी रख रखा है। यहाँ का पूरे पंचायत हेडक्वार्टर है, जिसमें यहाँ पे लोगों को रात को नींद नहीं आती है, लाइट कभी भी चले जाती है। ये डीपी है जो ऑटो हो जाता है और ये प्रशासन सुन नहीं रहा है। एक्शन है जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरुण चतुर्वेदी ने 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के विषय को लेकर के पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत 30 मई से 30 जून तक पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी के साथ जनसंपर्क करके सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे और फीडबैक लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं तक घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हरियाणा में किस दल के साथ गठबंधन करना है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सरकार जनहित के मुद्दों को लेकर के काम कर रही है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल एवं पलवल विधायक दीपक मंगला भी इस दौरान मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। पार्टी ने तय किया कि 9 साल में सरकार के कामों को लेकर के एक महासंपर्क अभियान के नाते से 30 मई से 30 जून तक पार्टी के कार्यकर्ता हम नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे, अलग अलग समूह से मिलेंगे, उनके साथ इन 9 साल के कामों को पहुंचाएंगे, संवाद करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर हमने बनाए। हरियाणा के 3 क्लस्टर है, 4 लोकसभा के, 2-2, 3-3 के। आज मैं फरीदाबाद के अलग अलग लोकसभा में उसमें टिफिन बैठकों के कार्यक्रम है, बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम है, व्यापारियों के सम्मेलन है, लाभार्थियों के सम्मेलन है, मोर्चों के सम्मेलन है, इस तरह के कार्यक्रम हैं। 3 बड़े कार्यक्रम इस अभियान के दौरान रहने वाले हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होगा। इसी प्रकार 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। वहीं बजरंग दल पर पुलिस के लाठीचार्ज पर सियासत तेज शुरू हो गई है। कांग्रेस की बजरंग सेना ने बजरंग दल का समर्थन किया है और बजरंग दल पर लाठीचार्ज को बजरंग सेना ने गलत बताया है। बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष अमरीश राय ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हिंदूवादी सरकार का दावा किया जाता है, लेकिन वहीं इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जाता है और उन्हें बंद करके दिया जाता है। फिर हिंदूवादी सरकार का मतलब ही क्या है? बजरंग सेना पुरजोर विरोध करती है। बजरंग दल नशा मुक्ति को लेकर के ही आंदोलन कर रहा था। बजरंग दल द्वारा कीथ कृत्य किया गया था। हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि हिंदूवादी सरकार खतरे में है। तो वही इस मामले में इंदौर पुलिस की कार्रवाई से मध्य प्रदेश बीजेपी भी नाराज है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो भी घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। अगर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है तो दोषी अधिकारियों तक कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी घटना हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, मेरी बातचीत वहाँ हुई है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जो आंदोलन करने का प्रयास किन्हीं कारणों से, किन्हीं डिमांड को लेकर के कर रहे थे, अगर उनके ऊपर बर्बरता पूर्व लाठीचार्ज हुआ है तो ऐसे जो भी दोषी अधिकारी होंगे वो इसमें कोई नहीं बचेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में हिंदूवादी सरकार का दावा किया जाता है और बजरंग दल के ऊपर हमला होता है और बजरंग दल के लोगों को मारपीट की जाती है, 12 लोग जिसमें घायल होते हैं और 20 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। अगर यही सब करना है तो फिर मतलब ही का निकला हिंदूवादी सरकार का। और हम बजरंग सेना परिवार की ओर से इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश को नशा मुक्त करना है, नशे को दूर करना है, और नशे के लिए ही वो लोग आंदोलन कर रहे थे। आज हमारे देश के अंदर पूरा युवा नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है। हमारा अगर युवा बर्बाद होगा नशे में तो हमारा देश का भविष्य खराब होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। जावरा को जिला बनाए जाने एवं आम जन की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर के रतलाम जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में जावरा विधानसभा के प्रत्येक गांव में गौरव पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मांग पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। ये यात्रा कई गांव का सफर तय कर माता जी बडायला पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शामिल होकर के यात्रा का समर्थन किया। वहीं जगह जगह सोलंकी का स्वागत किया गया। जावरा को जिला बनाने के लिए वर्षों से मांग की जा रही है। कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने भी ज्ञापन व अन्य माध्यम से मांग की, मगर आज तक जिला नहीं बन सका है। इसी मुद्दे को लेकर के सोलंकी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र का पैदल दौरा करके हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। यात्रा के बहाने कांग्रेस नेता मतदाताओं से मेल मुलाकात में लग चुके हैं। वीरेंद्र जी ने यह पद यात्रा निकाली है। इसका मेन उद्देश्य है जावरा को जिला बनाना। जावरा के जिला बनाने के लिए प्रत्येक गांव में, पूरी पिपलोदा तहसील में इतना जन समर्थन मिल रहा है, शायद मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। सारी जनता इस मुद्दा को लेके इनके साथ है और कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर रहे हैं। प्रभाव से जावरा को जिला घोषित किया जाए, ये सरकार से मांग करना, स्थानीय समस्याओं के निराकरण का प्रयास करना, घोड़ा रोज और जंगली जानवरों से जो परेशानी हो रही है उनका स्थायी समाधान का प्रयास करना, पंचायती राज व्यवस्था जो लचर व्यवस्था हो चुकी है, शिवराज सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है, पंचायती राज के अधिकार समाप्त कर दिए हैं, उन अधिकारों को वापस लौटाने की मांग करना, सहारा इंडिया के जो पीड़ित हैं उनके तत्काल भुगतान की मांग करना, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे विधानसभा के गांव-गांव में पैदल जा रहे हैं। अब तक कितने गांव का आप दौरा? हम लगभग 65 गांव अभी तक हमने घूमे हैं। 17 दिन आज लगभग हुए हैं। एमपी को अजब गजब यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ सरकारी नुमाइंदों के अजब गजब कारनामे आए दिन देखने को मिल जाते हैं। राजधानी भोपाल में एक सरकारी कर्मचारी जिसका तनख्वाह लगभग 40,000 से ऊपर है, वो भी अति गरीब की श्रेणी में आता है। भोपाल के मिसरोद रेलवे स्टेशन पर पॉइंट्समैन पर पदस्थ मोहम्मद कलीम सरकार द्वारा अति गरीबों के लिए चलाई गई राशन वितरण की योजना का लाभ पिछले लंबे समय से अपने अति गरीब वाले राशन कार्ड से चला रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। केंद्र सरकार हर महीने बड़ी तनख्वाह देती है, पर उनका पेट नहीं भरता और गरीबों का हक मार रहे हैं। जब एक जिम्मेदार नागरिक ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो आनंद फानंद में राशन कार्ड से अपना नाम कटवा दिया, पर आज भी सरकारी नौकरी पर काबिज हैं। मोहम्मद कलीम की पत्नी और बच्चे अति गरीब की श्रेणी में आकर के सरकारी योजना का चूना लगा रहे हैं। ये बात राशन की दुकान चलाने वाले शमी ने भी स्वीकार की है कि उनके परिवार के लोग इस राशन कार्ड पर सरकारी अनाज ले रहे हैं। वहीं इनकी शिकायत भी कलेक्टर से लेकर के थाने में भी की गई है। जिम्मेदारों ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।